नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका ठाकुर। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। आज मैं आपको फिर से एक देवरी दिखा रही हूँ। जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको श्री नारद मुनि जी की देवरी दिखाई थी। देवरी मतलब कि जब देवी देवता हमारे घर आते हैं तो वो जो फंक्शन होता है, वो इवेंट होता है, तो वो उसको हम देवरी कहते हैं या जाज कहते हैं अपनी अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार। तो आज हमारे घर आ रही हैं माता रानी। तो ये माता जी बंजार से आ रही हैं। बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ही ब्लॉक है, तो वहाँ पे तरकाली नाम की एक जगह है, वहाँ से माता आ रही है। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे सुबह से उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, सफाई कर रहे थे और बाकी जो भी होता है। तो कुछ देर में ही वो यहाँ पे आएंगी। आई थिंक 3-4 बजे तक पहुँचेगी, है ना। तो बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से उनका स्वागत करेंगे और कैसा हमारा फंक्शन रहेगा। जय माता दी। अभी ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। अभी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं। बाकी तो शम्मी आने लगे हैं मैस से, बट जो थोड़ा बहुत भटूरे होते हैं उनको लेडीज़ बनाते हैं। और थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ रह गई हैं बस उनको ही अब फाइनल टच दे रहे हैं। यहाँ पर हो रही है खाना बनाने की तैयारियाँ, क्योंकि अब देवी आने वाली हैं। तो और मैं भी अब लास्ट टाइम जाकर देख रही हूँ कि सारा अरेंजमेंट हमारा हो गया है या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे पैराग्लाइडर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि गरसा में पैराग्लाइडिंग भी होती है। और मौसम भी कुछ बादल बादल से हो गए हैं, देख सकते हैं आप। सुबह से काम में लगे हैं सब लोग। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं यहाँ अपने रूम में बैठ गई हूँ। तो मिलेंगे बाद में, बीच बीच में कुछ दिखाती रहूँ कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो। ये मेरी इवाना भी अब उठ गई है, तो सारी जिम्मेवारियों के बीच मुझे इसका ध्यान भी रखना है। देखिए सुबह से काम करने के बाद अभी खाना खा रहे हैं। और आशीष, पॉल और नौनी सेठ। नौनी हाई भी कर सकते हो व्यूअर्स को। क्या लेंगे आप लोग खाने में? तो फ्रेंड्स अभी देवी आ चुकी हैं और हम उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। और देखिए हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है अपनी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह की होती है हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस। ये रेस्टा या पेटीकोट और जैकेट पहने हैं और ज्वेलरी भी ट्रेडिशनल है। ये कौन है मेरा गुगू? शरारा सूट वाली लड़की। और ये देखिए हमेशा की तरह मेरे प्यारे प्यारे दादी, मेरे सबसे क्यूट क्यूट दादी। ये है मेरे प्यारे प्यारे दादी। दादी बोले कि मैं बहुत जवान हूँ, सबसे जवान। दादी आप तो बहुत प्यारे, सबसे गोरे 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 खरे प्यारे। दादी बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। तो चलिए स्वागत करते हैं हम लोग माता रानी का। जय माता दी। यहाँ पे देखिए माता रानी आ गई हैं अपने देवलों के साथ। यहाँ पे अब माता रानी का स्वागत किया जा रहा है गृह प्रवेश से पहले। अभी हमने स्वागत किया माता रानी का और अभी बाकी विधियाँ भी होंगी। मैं थोड़ी थोड़ी देर में रूम में आके आपको एक वो होता है ना, पल पल की खबर दे रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय माता दी। यहाँ पे देखिए इवाना, ये इसको भी मतलब बहुत शौक़ होता है ऐसे देवड़ी का और देवी देवताओं का, तो इसको पूरी विधियाँ पता है कि क्या करते हैं। ये देखिए इस तरह से कर रही है अपने हिसाब से सब कुछ। और अब यहाँ पे बाकी फैमिली भी साथ में आ रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे हम सब एक रूम में बैठे थे, लेडीज़ डिपार्टमेंट स्पेशली, और गप्पे मार रहे हैं। बाकी लोग अभी आ रहे हैं और सुबह भी आएंगे। मैक्सिमम जो गेस्ट है वो सुबह आएंगे। यहाँ पे जो फैमिली है वो है। ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बर्तन का साइज, ये मुझसे बहुत बड़ा, मुझे चाची ने दिया धोने को स्पेशल। मेरे चाची जी कि ये मेरे काम करने की कैपेसिटी की इम्तिहान ले रहे हैं।
ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे पीछे लाइन लगी हुई है, कृपया ये दिखाएं। और चाची जी के पास दो एक और बर्तन है। दो नहीं, बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दो काउंट बर्तन भी कर रहे हैं साथ में। ये सारे मैंने धोए। कितने बर्तन धो रहे हैं, धोए झूठ बोल रहे हैं। और ये देखिए, ये है वो चाची जी जिन्होंने मुझे इतना सारा काम दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इनको। फ्रेंड्स, अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी बहुत रात हो गई है, 11 बज गए हैं। तो बाकी अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि नेक्स्ट क्या होता है। और अभी के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। जय रघुनाथ जी। चलो बेटे, चलो निन्नी करें, चलो बेटे चलो। हो गया बहुत। इवाना ढोल बजा रही है, इवाना ढोल बजा रही है। चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे अब सुबह की पूजा हो गई है देवी की, और बाकी लोग यहाँ पे बैठ के अपने अपने बारे में पूछ रहे हैं, कोई कष्ट है या जो भी है इस तरह की बातें, तो देवी उनका समाधान भी करती हैं। अभी बाहर रघुनाथ जी आए हैं, तो मैं उनके स्वागत के लिए देखिए यहाँ पे पूजा की थाली प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको रघुनाथ जी के दर्शन भी करवाऊँगी। चलिए मेरे साथ, बाहर से लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ जी पधारे हैं। रघुनाथ जी हमारे कुलज भी हैं, तो इनके बिना कोई भी इवेंट फंक्शन नहीं होता है। इनके आशीर्वाद से ही सभी आयोजन फिर सफल माने जाते हैं। इवाना भी यहाँ पे गाना बना हुआ है चाचू के साथ। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब और लोग भी आ रहे हैं काफ़ी माता रानी के पास, जो अपने अपनी समस्याएं लेकर। और इस तरह बाहर का व्यू, आज अच्छी धूप है। यहाँ पर माता रानी का भोग अब सबको बांट रहे हैं। जो हमने सुबह भोग बनाया था और माता रानी को चढ़ाया था, तो उसको दे रहे हैं सबको को। अब यहाँ पे भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। तो रहे नहीं। और अब यहाँ ब्रह्मभोज भी शुरू हो गया है। ब्रह्मभोज जो हम धाम देते हैं जब देवता जी आते हैं, उस उपलक्ष्य में जो खाना खाते हैं उसको ब्रह्मभोज कहते हैं। थोड़ी देर में ही देवी अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, वापस अपने घर की ओर, अपने मंदिर की ओर। वैसे काम करते करते ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है, क्योंकि काम भी करना है, ब्लॉगिंग भी करनी है और इवाना भी संभालनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो लोग ऐसा करते हैं, लेडीज स्पेशली, हैट्स ऑफ टू देम। यहाँ पे देखिए माता रानी के देवव्रत को तैयार किया जा रहा है, वापस इनके देवालय ले जाने के लिए। यहाँ अब माता रानी देखिए इस तरह से अपना आशीर्वाद दे रही हैं जाते हुए सबको, हम सबको, पूरे परिवार को।
और हम लोग भी इस तरह से माता रानी को अब विदाई दे रहे हैं। माता रानी को हम अखरोट अर्पित कर रहे हैं। अखरोट जब देखो माता आए थे उस वक्त भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस तरह से अखरोट अर्पित किए गए थे माता को, और अभी जाते हुए भी वही हम दे रहे हैं अखरोट। बचपन में हम ऐसे होते थे देवता के पीछे भी कि हमें अखरोट आ जाए तो हम बहुत लकी होंगे। पर माता रानी यहाँ पे रुक गई हैं, ये वापस नहीं जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये बार बार वापस आ रही हैं। जो माता के साथ और लोग आए हैं तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैटर है या इश्यू है, पर माता जाने से बिल्कुल साफ मना कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माता अपने आप को व्यक्त कर रही हैं। और आप यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि देवव्रत में ही कितनी शक्ति होती है कि माता रानी खुद ही मतलब इस देवव्रत के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुँचा रहे हैं। जैसे माता अभी नहीं जाना चाहती हैं, पर उनको सभी देवरू जो है वो ये बता रहे हैं कि अभी उन्होंने कहीं और जगह भी जाना है जहाँ पे एक और देवली है। तो इस तरह से ये माता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी देवता के साथ देवी देवताओं के साथ देवलू होते हैं, इनका एक अलग ही जुड़ाव होता है अपने अपने देवता के साथ। और अभी अब आपसे रज़ामंदी से माता रानी जाने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने अभी और जगह भी जाना है। और देखिए माता रानी जा रही हैं तो कैसे आंधी तूफान भी शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी तक मौसम बिल्कुल साफ़ था, तो इनके जाने की बाद से ही इस तरह का आंधी तूफान शुरू हो गया है। सबको अपना आशीर्वाद देने के बाद माता रानी अब चले गए हैं फिर किसी और घर को रोशन करने, अपना आशीर्वाद देने। तो फ्रेंड्स, ये थी देवड़ी माता रानी की। उम्मीद है कि एक बार फिर आपको हमारी देवभूमि कुल्लू में माता रानी के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। नाम ही देवभूमि कुल्लू है, तो देव समाज की बहुत सी बातें, बहुत से देवताओं से मैं आपको मिलवाती रहूँगी। यहाँ की सुंदर सुंदर जगह भी दिखाऊँगी, अच्छे से लोगों से मिलवाऊँगी, और बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में जहाँ लगता है मुझे बताना चाहिए वो बताऊँगी। बाकी हमेशा की तरह बस इतना ही कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय माता दी।